यानी कहीं से कोई शुबहा ना करे कि ये गलत बेच रहा। छोड़ेंगे नहीं, हुल्ला बोल उनके खिलाफ भी, उनके खानदान की हड्डियां भी निकालूंगा। मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, नबी का आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। बहुत अच्छे, तवज्जो वाह। चाहो। नबी का आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। नमाज आशिकों के लिए है, अंधभक्तों के लिए नहीं है। और जो हरामखोर कहे कि नमाज पढ़ो ना पढ़ो, अब जहन को थोड़ी देर के लिए करीब कर लीजिए। आजकल जन्नत बेचने वालों की एजेंसी घूम रही है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। जन्नत बेचने वालों की एजेंसी घूम रही है कि नहीं? अच्छा हजरत, क्या खूबसूरत लिबास पहन के बेचता है सब। हाँ साहब। जी। क्या मार्केटिंग होती है गजब की। यानी कहीं से कोई शुबहा ना करे कि ये गलत बेच रहा। छोड़ेंगे नहीं, हुल्ला बोल उनके खिलाफ भी, उनके खानदान की हड्डियां भी निकालूंगा। मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, नबी का आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। बहुत अच्छे, तवज्जो वाह। चाहो। नबी का आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। नमाज आशिकों के लिए है, अंधभक्तों के लिए नहीं है। और जो हरामखोर कहे कि नमाज पढ़ो ना पढ़ो, जन्नत फला बाबा दिला देगा। याद रखना, वो दज्जाल का खलीफा तो हो सकता है, किसी वली का खलीफा नहीं हो सकता। बहुत खूब, बहुत खूब हजरत। हक है। देखा कि जन्नत बेचने वालों की लाइन लगी है और खरीदने वालों की भीड़। वैसे भी मेरा भारत महान है। और सच ये है कि भारत तो महान रहेगा ही। वक्त होता तो इस पर मैं बोलता कि कैसे महान है। जो अब तक लोग समझाए हैं उनके एक एक पॉइंट का मैं बढ़िया से सर्जरी करके दिखा देता। लेकिन थोड़ी कड़वी दवा पीनी पड़ेगी। मैं भी सोचा, मौलाना सैयद खालिद साहब की क्या खूबसूरत मजमा है, बेचने वालों के चेहरे पर चमक बहुत है, चलो मैं भी एक जन्नत खरीद लूं। जैसे ही भीड़ में आया तो देख रहा हूं कि बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। तवज्जो चाहो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। जरा जिंदगी के साथ बोलो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए। एक ही दाना मगर बहलोल दाना हाय हाय चाहिए। हाय। अपने ईमानो अकायद की हिफाजत के लिए, अपने ईमानो अकायद की हिफाजत के लिए गौस ख्वाजा और रजा का आस्ताना चाहिए। वाह। अच्छा एक बात हमको बता दें कि जमीन हो मौलाना सैयद खालिद की, तो क्या मौलाना शकील जायसी बेच सकते हैं? अरे बोलो ना, तवज्जो चाहो। और अगर बेच दे तो क्या रजिस्ट्री वैलिड होगी? वैलिड होगी। क्यों? इसलिए कि मिल्कियत किसी और की, बेचने का राइट दूसरे को कैसे?
तो जन्नत किसकी है? अरे बोलो ना, किसकी है? यही तो मुसीबत है, जुब्बा फाड़ तकरीरें खूब हुई है जलसों में, ये भी नहीं बता सके। जन्नत अल्लाह की। किसकी? जोर से बोलो, किसकी? तो लफ्ज अल्लाह कहने में डरते क्यों है? जन्नत किसकी? कासिम जन्नत रसूलुल्लाह। लेकिन बहलोल दाना बांट नहीं रहे हैं। इज्जत की सलाह कर लो, तौबा कर लो। हाँ हाँ, बेच रहे। कासिम जन्नत और बहलोल दाना बांट नहीं रहे, बेच रहे हैं। बेचने का पावर उसी को जो अथॉरिटी हो, जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी हो। और कोई भी बाप अपनी औलाद को प्रॉपर्टी बेचने की अथॉरिटी हर बेटे को नहीं देता, बल्कि जिस पर बहुत एतमाद हो, और बाप अगर दिल्ली मुंबई में हो, तो पावर ऑफ अटर्नी देकर कहता जा तू रजिस्ट्री के इंटाइटिल है, ठहर जाओ यहीं बलियाबी को अर्ज करने दो। जन्नत रब की, मालिक रब, कासिम रसूल। बांटने का पावर मुस्तफा को, इसलिए कि महबूब है, हबीब तुम जिसे चाहो दे देना। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, बोल दीजिए, बोल दीजिए। हबीब तुम जिसे चाहो दे देना। ये पावर तेरा महबूब, तुम जिसे चाहो दे देना, दे देना। महबूब बेच नहीं रहे हैं, बांट रहे हैं। हबीब बेच नहीं रहे, बांट रहे हैं। मुस्तफा बेच नहीं रहे, बांट रहे हैं। लेकिन बहलोल दाना ने रब का वो कुर्ब हासिल कर लिया और वो कुर्बत पाली। बहलोल मिल्कियत रब की बेच दो, मिल्कियत रब की बेच दो। अब एक लंबी बहस है इस पर, हम थोड़ी असल पॉइंट की तरफ आना चाह रहे हैं। ये कौन सा गांव है? आए भैया, इतना लंबा लंबा नाम रखोगे लोग तो अगले महीने गांव का नाम बदल जाएगा। जब इतना छोटा सा मुगल सराय बदलने में देर नहीं लगी। पठान का पुरवा, क्या बात है। कितने घर की आबादी है जी भैया? 35,000, टोटल 35 ओनली। तो इसे बोलो ना कि 35 घर का पुरवा है। कितने घर का? 35 घर तो बहुत। ईमान वाले का एक ही घर काफी है 1000 कुफ्र पर। यहां तो 35 घर है। आया तो देखा मौलाना, तबीयत बहुत खुश हुई, बड़ी अच्छी अच्छी साख के जवान दिखे मुझको। जलसे में नहीं है, देखने के बाद लगा कि इन जवानों को तो पुलिस में होना चाहिए। हाइट भी अच्छी, फेस भी अच्छा, बॉडी भी डैशिंग। आखिर कमी कहां है? बताओ, कमी कहां?
अपनी आबादी से बाहर निकलो, सड़क पे जाओ, आंख आंख फाड़ के देखना, सुबह 3 बजे से 4 बजे से 6, साढ़े 6, 7 बजे तक इलाके की हर कौम के बच्चे सड़कों पर फिजिकल वर्जिश और दौड़ते मिलेंगे, और तुम्हारे बच्चे सुबह 9 बजे तक सोते हुए मिलेंगे। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत है? तो अभिमान से बोलो कि जो बेटा अपने बाप के बुढ़ापे के कांधे का बोझ आज बन रहा है, वो कल इस धरती का बोझ बनेगा कि नहीं बनेगा? 35 को यूनाइट करना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी आसानी से हो सकता है। अब ये जलसा किस खुशी में कराए हो मैं तो नहीं जानता, और कौन करा रहा ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतनी सी बात जानता हूं, मौलाना ने कहा कि आ जाना है, मैंने किसी तरह खींच खाच के निकाल लिया, लेकिन आया हूं तो कुछ निशान छोड़ के चलो। और आप भी कोशिश करो कि कुछ आज से हम लोग जलसे में ये जो खर्च, ये जो लाइट, ये जो दावत, ये पिंडाल, ये रात का जगना, ये दिल्ली और पटना से लोगों का आना, पूरे अतराफ के उलमा का जमा होना, जी यही मान लो कि ये मेरे मुस्तफ़ा की अजमत की एक छोटी सी महफिल थी, वाह 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 और इस महफिल में हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का एक एजेंडा लेके बैठ गए। बहुत उम्दा भाई, वाह 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 35 घर अगर एक हो जाए, 35 घर अगर एक हो जाए, तो बेशी नहीं 3 साल के बाद ये गांव पूरे इलाके का एक मॉडल गांव हो जाएगा। आप कहोगे कैसे? तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो कौम संघर्ष नहीं करती है वो कौम मिट जाती है, जो कौम लड़ती नहीं है वो कौम हमेशा हारती है। इसलिए कि जिंदगी में इंसान कभी बीमारियों से लड़ता है, कभी बेरोजगारी से लड़ता है, कभी परेशानियों से लड़ता है, कभी हादसों से लड़ता है। सिलेंडर कर जाए तो मौत है, और अगर चढ़ के छाती पर खड़ा रहे तो जिंदगी है। 35 घर की आबादी को एक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। हर घर से जिम्मेदार आदमी निकल जाए। खालिद साहब, क्या बयार चला है बिहार झारखंड में? नतीजा ये आ रहा कि किसी की औकात नहीं है, जिधर से तहरीके बेदारी हाँ हो जा रही है। जी, हक है बेशक। किसी पैसे वाले धन्य सेठ की औकात नहीं, जो अपने बेटे के निकाह और शादी में डीजे बाजा पटाखा आतिशबाजी लेके चला जाए। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। अब भी बेशी नहीं, मुश्किल से जी चल रहा है अभी से। 6 महीना पहले मैं गिरिडीह के एक इलाके में गया था, जहां जी जिस इलाके से शायरी इस्लाम मुबारक हुसैन मुबारक, जी वो मेरी तहरीक का एक हिस्सा है। जी बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह क्या जलवा हुआ। 22 गांव की एक महापंचायत बनाया इसे ही जलसे में, वाह और 6 महीने के अंदर अंदर 62 शादियां हुई हैं। क्या कहने, वाह वाह कितनी वाह। कितनी? 62। 62 शादी में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे अल्लाह का बेपनाह फजल हुआ है। जी 62 निकाह में कोई एक बारात ऐसी नहीं गई जिसमें बाजा डीजे आतिशबाजी पटाखा हो। क्या कहने, वाह 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 वाह। और उसमें भी कमाल ये कि 22 गांव की पंचायत बनी, और हर पंचायत के लोगों ने ऐलान कर दिया अपने अपने गांव की मस्जिद से कि मेरे गांव वालों कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने कहीं रिश्ता किया है अपनी बेटी का,
तो अपने होने वाले रिश्तेदार को फोन करके खबर दे के खत दे के भेज दो कि बारात लेकर आना तो लिमिटेड लाना थोड़ा सा, और उसके अलावा नाच बाजा गाजा पटाखे के साथ आओगे तो तुम दूल्हे के साथ मेरी आबादी में दाखिल नहीं हो पाओगे, वापस जाना पड़ेगा। क्या जलवे हो रहे हैं। हम आपसे सिर्फ इतनी सी विनती करेंगे, 35 घर की आबादी है, नौजवानों तुम उठो। अरे इस्लाम के वजूद का बोझ अब उन बूढ़ों के कांधे पर कब तक डालोगे? मसलक और मशरब के वजन को उन बूढ़ों की पुरानी हड्डियों पर कब तक रखोगे? नौजवानों, आप अपनी चटाई तैयार करो, अपने हर घर के नौजवानों को एक जगह बैठा लो और बैठाल कर एक नक्शा बना दो कि आज के बाद से मेरी आबादी मेरे गांव में सूरज डूबने के बाद कोई लड़का किसी के दरवाजे वोटा चौराहे पर मोबाइल के डब्बों में उलझा नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अपनी दरवाजों पर कलम किताब दवात के साथ मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि मोबाइल के डब्बों से मस्ती करेगा, बल्कि किताब के सफात में अपने आप को खपा करके ये सोच करके किताब उठाओ कि हम तन्हा जीने के लिए पैदा नहीं लिए हैं, मेरे पीछे मेरी नस्लों का एक वजूद है जिसको बचाना है, और उसको बचाने के लिए हम हवेली बनाकर नहीं बचा सकते हैं, हम शीशा पिलाई दीवार खड़ा करके नहीं बचा सकते हैं, लेकिन मजदूरी करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, मेहनत करके, रात दिन खटकर अपनी औलादों को पढ़ाकर पावर का कलम दे देते हैं। तो मेरे बेटे अपने कलम की नोक से अपना खानदान भी बचा लेंगे, मस्जिदों का मीनार भी बचा लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिर अब कितनी तकरीरें होगी तो इनकलाब आएगा? माफ करना, उर्स अकीदत है, इल्म जरूरत है, चादर अकीदत है, इल्म जरूरत है, गौसे आजम का लंगर अकीदत है, खूब लुटाओ, लेकिन औलादों को जाहिल रखकर कादरी मत बनाओ। पढ़ाकर कादरी बना दोगे तो तेरा बेटा लहरा के कहेगा मेरे रजा का दिया हुआ वजीफे इश्क कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। लेकिन कौन समझाएगा आपको? ईमान से बोल दो मुझको, तुम ही से एक सवाल कर लो मुसलमानों, अगर एक घर में 5 आदमी है तो कई मोबाइल है? अरे बोलो ना, कितना है? और उस घर में बेरोजगार पढ़ा लिखा है तो 2 एक्स्ट्रा मान लो। सही बोल रहा हूं कि गलत? बेरोजगार है तो एक मोबाइल से उसका काम नहीं चलता, 2 रखता, क्योंकि बेरोजगार है। अब अपने सीने पर हाथ रखकर जवाब देना, एक मोबाइल का पर मंथ का कम से कम रिचार्ज कूपन कितने का लगता है? कितने का? 250। और ये माँ बहन बेटियां आई है ना, ये भी कान खोल के सुन ले, मेरे बच्चों को आवारा आज की बहुएं बना रही हैं, आज की बहुएं।